अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग का लेक्चर नंबर 1। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग ये क्या है? तो सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, हम कैनवा पर जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग की कुछ डेफिनेशंस और बेनिफिट्स देखना चाहेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह कैनवा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन में आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, जैसे कि वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और ईमेल। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी जो है ना फील्ड है जिसके अंदर हम ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट हो, चाहे वो ईमेल पर हो। ठीक है, इसमें वेबसाइट डेवलपर्स जो होते हैं ना, उनका भी फ्रीलांसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स, डिजिटल मार्केटिंग के फ़वायद और हमारी ज़िंदगी के अंदर इसकी ज़रूरियात। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग की बेनिफिट्स का, तो इसमें है इंक्रीज़ रीच, यानी अपनी पहुंच को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट्स या अपनी जो है वो किसी भी जो है ना सर्विस की पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ जो आप सेल करना चाहते हैं उसे आलमी सतह पर जो है ना वो बेच सकते हैं। आलमी सतह पर जिस जगह आपको दिल चाहे, जहां आपका दिल चाहे, आप बेच सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे है इम्प्रूव्ड इंगेजमेंट, यानी कि अपनी इंगेजमेंट को इम्प्रूव्ड करना। यानी इम्प्रूव्ड माने बेहतर, और इंगेजमेंट का मतलब जो है वो है मशगूलियात, यानी कि अपने जो है ना लोगों की मशगूलियात को अपने हक में बेहतर करना। किस तरह के लोगों के इंटरेस्ट को समझना और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कस्टमर को इस तरह से अपनी चीज़ का बताना कि कस्टमर आपकी चीज़ को ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाए और डायरेक्ट से ऑर्डर कर दे। इस तरह से आपने उनकी जो है ना एंगेजमेंट को समझना है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अगला है हमारा बेटर ROI। अब बेटर ROI में हमें ये बताया गया है कि अपनी जो है वो ROI को बेहतर बनाना। ठीक है, बहुत, यानी कि अपनी ROI को अच्छा बनाना। अब ROI क्या है? तो ROI की जो है फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना अपने लिए लौटाते रहना, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए कि हमें ही नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और अपनी ROI को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपनी जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप अपना जो है ना वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपनी ROI को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऑनलाइन सेलिंग करेंगे आप जो है ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, आगे चलते हैं C में। तो इसमें हमें चैनल्स दिए गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें इसमें SEO दिया गया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, अपनी जो है वो वेबसाइट वगैरह जो आप बनाते हैं उसको, अगर आपकी जो है ना सर्च इंजन के आने में मसला है, जो है सर्च बार के आने में मसला है, उसके अंदर नहीं आती, तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपना सर्च इंजन भी ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं। और सिर्फ ये वेबसाइट के लिए ही नहीं, बल्कि यूट्यूब चैनल भी किसी का होता है, तो हम अक्सर सर्च इंजन में अपना यूट्यूब चैनल लिखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं आता बल्कि किसी और का आ रहा होता है, तो इसका मतलब हमारा सर्च इंजन अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ। तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ भी डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हो सकता है।
अब SEO के बाद दिया गया है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी एड्स को सर्च इंजन पर पेड करके प्रमोट करना। ठीक है, एड्स जो है वो जब गूगल पर भी हम एड बनाते हैं तो उसमें भी पेड होता है वो एड, लेकिन इसका जो है ना वो हमें रिएक्शन बहुत अच्छा मिल रहा होता है। एड्स से हमारी चीज़ जो है ना वो गूगल आगे से आगे जो है ना सबको दिखाता है। ठीक है, फेसबुक के अंदर भी यही होता है कि आप फेसबुक एड्स अगर चलाएं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम डिजिटल मार्केटिंग स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स को भी ज़रूर स्टडी करेंगे। आज जो है ना हमारी पहली क्लास है तो इसलिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा रहे हैं जो कि आपके लिए अभी देखने में तो नई होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आगे दिया गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमें दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये तमाम के तमाम हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर व्हाट्सअप बिजनेस भी आ जाता है और भी बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं जिनका हम यूज़ करके अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। ठीक है, आगे आ रहा है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग भी वही चीज़ है, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, वही बात हुई। तो इसके अंदर हमने जो है ना SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग का भी कुछ पढ़ा, जिसमें आपको अगर कुछ समझ ना आए तो हमसे पर्सनल में आप जो है ना कांटेक्ट करें, हम आपको बिल्कुल सही से समझाएंगे। और कोर्स में अगर कोई मसला हो तब भी हमसे रब्ता करें, हम आपको A to Z मुकम्मल समझाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हमें दिया गया है एंगेजमेंट, जिसको हमने पीछे भी जो है ना स्टडी किया। तो इसके अंदर जो है ना एक पूरी हेडिंग दी गई है एंगेजमेंट, जिसमें आपको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है कि डिजिटल मार्केटिंग में एंगेज का मतलब है यूज़र के साथ अट्रैक्ट करना और इनके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना, जैसे कि कमेंट्स, लाइक, शेयर और रिव्यूज़। ठीक है, तो मैंने जो समझाया तो वही बात है कि एंगेजमेंट का मतलब है कि अपने जो है ना फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और इनका जो है ना इंटरेस्ट को समझना, इनके इंटरेस्ट को। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है ये सिर्फ हमारी मार्केटिंग के लिए ही नहीं कि हम जो है ना कोई चीज़ बाय या सेल कर सकें, इसीलिए नहीं, बल्कि हम अपना इससे यूट्यूब चैनल भी प्रमोट करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स भी प्रमोट करवा सकते हैं और अपनी ऐप का एड्स भी जो है ना हम शेयर करते करते प्रमोट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है जैसे कि कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स और रिव्यूज़। कमेंट्स में जो है ना अक्सर लोग जिन्हें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो वो ऐसा कमेंट करते हैं कि हमारी रेटिंग जो है वो गिर जाती है, और कुछ को प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है तो वो जब अच्छा कमेंट करते हैं तो हमारी रेटिंग इससे बढ़ जाती है। तो ठीक है, इस तरह की चीज़ रखें कि हमारी जो है ना जो हमारी आवाम है उसको इंटरेस्ट हो इस चीज़ से, वो चीज़ रखें। ठीक है, तो लाइक्स, शेयर्स, रिव्यूज़, लाइक जब कोई करेगा तो भी आपकी रेटिंग बढ़ेगी, शेयर जब भी करेगा जब उसको पसंद होगी, और लाइक भी जब भी करेगा, और रिव्यूज़ भी जब भी होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन और बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आपने लर्न कर लिया डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से, तो आपका मुस्तकबिल जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल सकती हैं, बहुत सी जॉब मिल सकती हैं, और अगर आपने जॉब में अप्लाई नहीं भी करना हो तो घर बैठकर भी आप अपने जो है ना मार्केटिंग कर सकते हैं। जिस तरह के आपको पहली क्लास के अंदर कुछ तो इस तरह समझ आया होगा कि हम घर के अंदर बैठकर किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डायरेक्ट से कैनवा पर चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लास 2 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम कैनवा को स्टडी करेंगे। तो कैनवा क्या है? कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कैनवा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आज हम इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है ना हम इसके ऊपर हम अपने पोस्टर्स वगैरह और अपनी ब्रांडेड जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम विजुअल कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ग्राफिंग और इन्फोग्राफिक प्रेजेंटेशन, ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट डिज़ाइन जैसे टूल्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह से पोस्टर्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले एक पोस्टर्स वगैरह को देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने एक पोस्टर सेलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्रिएटर ने किस तरह से क्रिएट करके हमारी आई कैचिंग करवाई है इसके साथ। तो देख सकते हैं आप इस पोस्टर को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये बड़ा बर्गर नज़र आएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ हमें सबसे पहले कुछ नहीं हम पढ़ेंगे, बल्कि आप भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको बर्गर पर ही नज़र गई होगी। इसके बाद आपकी नज़र डायरेक्ट 50% ऑफ पर गई होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो क्रिएट ही कुछ इस तरह किया है कि वो अपनी मर्जी से हमें पढ़ा सकें, अपनी मर्जी से जिस तरफ हमारी निगाह चाहे वो ले सकते हैं। अब आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कॉन्टेक्ट अस और नीचे नंबर भी दिख रहा होगा। ये इन्होंने इस तरह से लिखा है कि इस पर नज़र बाद में जाए और इससे पहले हमारी नज़र फिर स्पेशल बर्गर ऑफर पर जाएगी। ठीक है, और हॉट एंड स्पाइसी पर, और हॉट एंड स्पाइसी पर नज़र जाने के बाद जो है वो आपकी नज़र ऑर्डर नाउ पर पड़ेगी। ऑर्डर नाउ से यहाँ पर इन्होंने एरो लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है ना इनको बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कुछ हमें कुछ मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है, बल्कि इन्होंने इस तरह से आसानी हमारे लिए कर दी है कि हम ये चाहते हैं कि हम ऑर्डर नाउ के बाद जो है इस एरो के ज़रिए हम कॉन्टेक्ट अस और इनके नंबर को रीड कर सकें और इनको जो है ना वो कॉल करके मंगवा सकें। ठीक है, इसके बाद आपको ये बर्गर्स वगैरह जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत सारे। इनका काम क्या होता है? तो गाइज ये टेक्सचर के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, जो चीज़ें पोस्टर वगैरह को फिल करने के लिए यूज़ होती हैं उन्हें टेक्सचर कहा जाता है। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है? जो टेक्सचर के बगैर पोस्टर जो है वो बिल्कुल अधूरा लगता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम इन बर्गर्स वगैरह को हटा देंगे तो हमारा जो है वो पोस्टर किस तरह लगेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पोस्टर जो है वो बिल्कुल रूखा सूखा बन चुका है। यहाँ पर भी अगर हम इनको भी डिलीट कर दें तो ये देख सकते हैं आप, टेक्सचर के बगैर पोस्टर का ये हाल होता है कि हमें लगता है कि ये जो रेड हिस्सा छोड़ा हुआ है यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, ये कुछ फिल नहीं लग रहा, इसलिए जो है वो टेक्सचर लगाते हैं। तो हम ये दोबारा से इनको अंडू कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पोस्टर के कलर को देखते हैं। तो कलर के अंदर देखें ये पूरा पोस्टर जो है वो रेड कलर के अंदर है। अगर ये पोस्टर क्रिएटर ने इस रेड कलर को ब्लू कलर में रखा होता तो ये कैसा लगता, आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम इसको ब्लू कलर कर दें तो ये बिल्कुल बेकार और बिल्कुल अनसूटेबल लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्रिएटर ने अपने हिसाब से जो है इसका कलर रेड दिया था। ठीक है, तो हम भी इसका कलर रेड कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर रेड कलर अवेलेबल ना हो तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको रेड ही कर दिया। अब अगर ये जो हमें पट्टी नज़र आ रही है ये किसी और कलर में होती, मिसाल के तौर पे वाइट में होती, या ये भी रेड में ही होती, या ब्लू में होती, या ब्लैक में होती, तो ये भी बिल्कुल सूटेबल नहीं लगता। अब ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं अगर हम इसको किसी और कलर में कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें कोई और कलर दे देता हूँ, जैसा कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। ये कलर देख सकते हैं आप, इन पर मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इन्हें वाइट कलर ही दे देते हैं। तो ये दोस्तों क्रिएटर जो होते हैं उन्होंने भी कुछ लर्न किया होता है, कुछ सीखा होता है, जिस वजह से ही वो जो है इन चीज़ों के अंदर कामयाब होते हैं कि लोगों को किस तरह से लोगों की इंगेजमेंट हासिल करनी होती है। ठीक है, लोगों को अपने पोस्टर को देखने में कितना मसरूफ़ रखना होता है कि लोग उसे देखें और इससे इम्प्रेस हो सकें। अब ये 50% ऑफ
ये इन्होंने ग्रीन कलर में क्यों लिखा, क्योंकि इस पट्टी से ग्रीन कलर मैच हो रहा था और इस बर्गर से भी मैच हो रहा था। अब हम देखेंगे दोस्तों, ब्लू कलर जो है वो किसी भी फूड ब्रांड के अंदर सूट नहीं करता। फूड ब्रांड के अंदर या रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा या इससे मिलते जुलते कोई लाइट कलर होंगे या डार्क भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं कैटेगरी के अंदर होंगे। वाइट कलर टेक्सचर के अंदर यूज़ हो सकता है, टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लू कलर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टेक्ट अस या इनकी वेबसाइट्स या फेसबुक के लोगो वगैरह में आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी सब जो है वो टेक्सचर तो इन्होंने बर्गर का ही सिर्फ रखा है। और टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने वाइट कलर में ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा एक ही कलर हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यानी कि जिस कलर से आपने पोस्टर की शुरुआत की है 50% ऑफ या 55% ऑफ या 75% ऑफ भी आपने उसी कलर में लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये प्लेट जो है नीचे रखी गई है, अगर हम इसको हटाते हैं तो भी ये पोस्टर बिल्कुल ही सूटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कोई छोटा बर्गर लगा देते हैं तो भी ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने पोस्टर की तरफ चलते हैं। अपना पोस्टर क्रिएट करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो ये फूड ब्रांड्स वगैरह बनाते हैं और किस तरह से लोगों की एंगेजमेंट को हासिल करते हैं। तो उम्मीद है आपने पोस्टर की क्रिएशन को पूरा समझ लिया होगा कि किस तरह से लोगों को जो है वो अपनी तरफ माइल करने के लिए क्रिएटर किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए हम अपने आगे पोस्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम कैनवा के होम पर आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सारे के सारे जो है वो विड्थ हाइट सबकी अवेलेबल होगी, ठीक है। आपको जिस भी तरह की पोस्ट बनानी हो यहाँ पर आपको सारे साइजेस अवेलेबल होंगे। इंस्टाग्राम का साइज़ हो गया, सर्टिफिकेट का साइज़, डॉक का साइज, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट वगैरह। और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने मोर पर क्लिक कर देना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे के सारे जो है वो साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। आप जिस भी साइज़ में चाहे कैनवा यूज करते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा इंस्टाग्राम के साइज़ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का साइज़ मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। अब हमने किस तरह से एक खाली पोस्टर को अपने तरीके से क्रिएट करके लोगों की एंगेजमेंट किस तरह से हासिल करनी है ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम तरह के पोस्टर्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रो है तो आप इजीली यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है आपको प्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स ही प्रो हैं, ठीक है। अब मेरे पास प्रो अवेलेबल है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। और अगर आपको प्रो चाहिए तो फ़ोन नंबर पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हमें पोस्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने एलिमेंट पर क्लिक कर दिया। एलिमेंट पर आपको तमाम तरह की शेप्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने सर्कल शेप को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पूरे तरीके से एडजस्ट कर लिया है इसको। तो अब मैं इसको कलर दूंगा कोई भी। तो कलर पर क्लिक करके आपको जो भी मन करे आपका वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डार्क। तो मैंने जैसे ही डार्क लिखा था जो कलर मुझे चाहिए था वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पर हम एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद हम सर्च कर लेंगे बर्गर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बर्गर वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ये ग्रेजुएशन कैप की यहाँ पर आपको
ये लोगो नज़र आ रही होगी, तो ये सब जो है वो प्रो पर चलेगा। ठीक है, तो प्रो आपके पास नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको प्रो ज़रूर ले लेना चाहिए। इसके बाद हम ये बर्गर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको अपनी जगह पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रोटेट करवाना है। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ इसको करते जाइए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर इतना रोटेट कर लिया था जितना मुझे करना था। अब दूसरी दफ़ा भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद आप फिर से बर्गर टाइप कर लेंगे और वही के वही बर्गर आपने दोबारा से उठा लेना है। फिर मैं बता दूं कि आपने प्रो लाजमी ख़रीदना है, क्योंकि प्रो के बगैर आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से रोटेट करवा देना है। यहाँ इसको इस तरफ से हल्का सा रोटेट करना है। अब मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रोटेट कर दिया है और 2 बर्गर हमने क्यों उठाए हैं ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि नीचे हमें टेक्स्ट करने के लिए भी जगह बचे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टेक्स्ट की तरफ जो कि हमने ऊपर लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है ना देखना है, एलिमेंट्स के नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और मैंने मीडियम साइज़ का जो है वो लिखना है, तो इसलिए हम इसको पूरे को बैक स्पेस कर देते हैं। अब इसके बाद हमने कुछ भी अपने तरफ से लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पेशल लिख लिया है। अब मैं इसका कलर सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ वाइट कलर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले यहाँ पर रख देना है। अब हमने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है कि हमने इसका कौन सा फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट के लिए कैनवा सेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कैनवा सेंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो फ़ॉन्ट गिवन होंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी फ़ॉन्ट अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसी फ़ॉन्ट का दूसरा चाहिए तो मैं इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ और डुप्लीकेट निकालने के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा डिलीशियस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पेशल और डिलीशियस को टेक्स्ट कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको टेढ़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट भी कुछ सूटेबल नहीं है तो फ़ॉन्ट को भी मैं थोड़ा चेंज कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो फ़ॉन्ट पर हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है और कोई भी अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इसके बाद बारी आती है टेक्सचर्स की। तो टेक्सचर्स तो मैंने आपको बताया था कि जो है पोस्टर वगैरह को भरने के लिए टेक्सचर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एलिमेंट्स पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर टाइप कर दूँगा स्प्लैश मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के जो है वो स्प्लैश हमें दिखने को मिलेंगे। तो मैंने ये एक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसको रोटेट करवा कर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस ये कुछ सूट नहीं कर रहा, जिस वजह से हमें इसको कुछ ठीक करना होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस बर्गर को हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है।
जिसकी वजह से ये हमारा ठीक लग जाएगा। अब मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिया है और अब इसी को दूसरा हम लगा लेंगे। दोस्तों ये है बिल्कुल आसान बट है बहुत ही काम का। इसी वजह से हमें मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो पोस्टर की पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो है इंगेजमेंट हम लोगों की बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको आगे खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हमने टेक्सचर का काम भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। हम यहाँ पर बिल्कुल बिगनर्स के तौर पर यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। आगे इसके बहुत से हम असाइनमेंट भी आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद काम आता है शेडो का। तो हम इसके लिए टाइप कर लेते हैं शेडो। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से शेडोज़ वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कोई भी शेडो चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला शेडो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लगा दूँगा इसको। अब इसी का डुप्लीकेट निकाल कर तो मैं दूसरा यहाँ पर लगा दूँगा। तो दोस्तों देखते ही देखते ये पोस्टर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, तो हम इसे भी थोड़ा अंदर कर देंगे ताकि ये सूटेबल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर कुछ सूटेबल नहीं लग रहा, जिस वजह से मैं यहाँ पर जो है वो फूड मेन्यू भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा करके टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जो खाली जगह है वो खाली नहीं नज़र आएगी, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी वजह से पोस्टर के अंदर लोगों की इंगेजमेंट को हम बरकरार रख सकेंगे। वरना तो लोग जो है वो देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो छोटा कर लेता हूँ थोड़ा और सेंटर में रख देता हूँ उसको। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो काम शुरू हो रहा है वो टफ है, क्योंकि उसके अंदर हमने अपनी वेबसाइट्स वगैरह और अपने ऑर्डर वगैरह जो हमने पहुंचाने हैं वो कहाँ किस तरीके से पहुंचाने हैं, उन सब का जो है कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा था वो पोस्टर बनाने के लिए पढ़ा था, और अब जो हम पढ़ेंगे वो लोगों को अपनी तरफ जो है वो किस तरह से बुलाएं और उनको जो है वो ऐसा मंजर किस तरह से दें कि वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स पर जाना है, और एलिमेंट्स पर जाने के बाद हमने यहाँ पर टाइप कर देना है फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से मैं इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। और ये चीज़ें जो है क्रिएटर का सबसे जो है एंड में लिखने का मकसद यही होता है कि सबसे पहले ध्यान जो है वो चीज़ पर जाए और इसके बाद ऑर्डर पर जाए, ताकि जो है उनको भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को रख लिया है, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब। तो वेब सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत से वेबसाइट के आइकन वगैरह आ चुके हैं, जिनमें से हमने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पर वेब पेज और फ़ोन वगैरह के आइकन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप कर लेता हूँ।
यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद बारी आती है वेब पेज की। तो अब हमने कोई भी अपना जो वेब पेज है वो यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर ये ब्लैक कलर का व्हाट्सएप आइकन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर इसका कलर भी वही चूज़ कर लेंगे जो हमें चाहिए हो। ठीक है, और इसका कलर भी वही रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इस तरह का काम है कि हमें यहाँ पर मज़ीद क्रिएशन के लिए हमें एक और दफ़ा बर्गर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर कोई सा भी बर्गर हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस बर्गर को सेलेक्ट करके देखता हूँ। हमने इसको यहाँ पर रख लेना है। तो गाइस यहाँ पर जगह भी कम पड़ सकती है, तो जिस वजह से हम इसके भी नंबर वगैरह के भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसके अंदर हमें जगह कम पड़े हम वही फ़ॉन्ट जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसमें हमें जो है थोड़ी कम जगह पड़ने वाली है, और ये जो है वो थोड़ा बोल्ड भी हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसके बिल्कुल सामने नंबर्स वगैरह के सामने इसको बर्गर को हम रख लेंगे, और जो है इस शेडो को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट का काम करना है। ये यहाँ पर हमने टाइप करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट वगैरह करके हमने यहाँ पर इसको रखना है। तो इसके लिए भी हमें फ़ॉन्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसको भी यही फ़ॉन्ट दे दिया जो कि कुछ ठीक भी लग रहा है। और फिर यहाँ हमने दूसरे दफ़ा एलिमेंट पर जाना है, और एलिमेंट पर जाने के बाद हमने यहाँ पर टाइप कर देना है फ्राइज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह के फ्राइज़ को सेलेक्ट करके एडजस्ट वगैरह करके यहाँ पर हमने रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लिखकर इसके फ़ॉन्ट वगैरह को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने देना है अपना भाषण, जिससे लोगों को अपनी तरफ एंगेजमेंट करनी है। तो ये लफ्ज़ एंगेजमेंट मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसकी यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम ही एंगेजमेंट का होता है, सिर्फ़ और सिर्फ कि लोग हमारी चीज़ों से, लोग हमारे प्रोडक्ट से, लोग हमारे पोस्टर्स वगैरह से मुतासिर होकर और उसको ऑर्डर करें, और जिससे हम अपना फ़ायदा निकाल सकें। ठीक है, तो अब हम अपना जो है वो भाषण शुरू करते हैं। तो अब मुझे जो इस पोस्टर के बारे में समझ आएगा वो मैं लिख लूँगा यहाँ पर। फ्रेश ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया है।
और अब मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी को ही मैं डुप्लीकेट निकाल कर इसको भी किसी न किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ पर चिपका दूँगा। अब एक और काम भी इसमें रह गया है, वो है टेक्सचर्स वगैरह हमने इसमें फुल नहीं दिए, तो मैं लिख देता हूँ टोमेटो, और मैं यहाँ पर टोमेटोस वगैरह के टेक्सचर्स दे दूँगा। तो मुझे जो भी टोमेटो सही लगेगा इस पोस्टर के हिसाब से वो मैं यहाँ पर टेक्सचर के लिए यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस टोमेटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको जो है वो मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक और टोमेटो, क्योंकि ये टेक्सचर है तो इसके लिए टेक्सचर हमेशा एक नहीं यूज़ होता, बल्कि बहुत सारे होते हैं जो पोस्टर को भरने में और फिल करने में मदद कर देते हैं, ठीक है। तो एक टेक्सचर मैं यहाँ पर वाइट वाले की तरफ जो है रख देता हूँ। अभी भी ये कुछ बड़ा लग रहा है तो इसको और भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर टोमेटो स्लाइस टाइप कर लेंगे, और टोमेटो स्लाइस के अंदर भी हम कोई भी स्लाइस अपना पोस्टर के हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेक्सचर्स वगैरह का भी काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स पर, और एलिमेंट्स पर टाइप कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट राउंड ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है। इसके बाद कोई सी भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। तो इसका मैं कलर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गैस मैंने इसका वाइट कलर कर लिया है। अब इसका क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ जो है वो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए या ऑडियंस को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए होता है। ये जो हम लगाते हैं ये ऑफ़र वगैरह के लिए ये यहाँ पर लगा। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया है, और ऊपर की तरफ करने के बाद अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊँगा, और टेक्स्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ओनली टुडे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ओनली टुडे, जो कि मैं यहाँ पर ठीक से रख दूँगा। इसका साइज भी हम कुछ और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कोई मसला ना कराए। यहाँ पर इसका कलर वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट हो सकता है, जो कि आपकी जो मर्ज़ी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट सेलेक्ट के लिए कैनवास इंच पर क्लिक कर देंगे, और अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ़ॉन्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तमाम तरह के पोर्स अपना फ़ॉन्ट वगैरह आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा बड़ा करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने इसी का डुप्लीकेट निकाल कर इसके अंदर भी मैंने कुछ लिख देना है।
अभी तक तो इसी का ही डुप्लीकेट वगैरह हम निकाल रहे हैं। इसके आगे हम इसलिए ये डुप्लीकेट निकाल रहे हैं क्योंकि इसके आगे हमने ठीक से इसकी सिलेक्शन भी करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली टुडे बाय वन गेट टू डैन एंड ओनली। तो ये कुछ सूटेबल नहीं लग रहा क्योंकि इसके अंदर सब के सब फ़ॉन्ट एक जैसे हैं। तो मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के साथ इसका कलर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसका कलर चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर लिख लिया है। तो इसका कलर मैंने रेड करना है। रेड करने के बाद अब ये जो इसके अंदर कुछ जो है वो ख़राबी है वो ये कि यहाँ पर बी हमने स्मॉल लिख लिया है। तो इस बी को पहले बड़ा लिख लेंगे, इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से मैं कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट तो गाइस यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट्स वगैरह को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो हमारा पोस्टर जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं अभी आपको एक असाइनमेंट देता हूँ जो आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपने जो है गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है और मुझे सबमिट करा देना है। ये हमारी क्लास 2 है जो कैनवा पर हुई और इसके अंदर मैं आपको यही असाइनमेंट दूंगा कि आप किसी भी ब्रांड को जो है वो पोस्टर में क्रिएट करके और मुझे सबमिट करा दें ताकि मैं देख सकूं कि आप जो है वो कितना रिस्पांस दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लास 3, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आज हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पहली क्लास यानी पहला पार्ट हम आज रिवाइज कर लेंगे और उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो SEO जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन एक वर्ड और ऑप्टिमाइजेशन इसका दूसरा वर्ड। तो सबसे पहले हमें यही देख लेना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। तो सबसे पहले हम सर्च इंजन को देख लेते हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके अंदर हम जो है कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह को सर्च करते हैं तो वो हमारे सर्चिंग बार में ढूंढने या हमारी जो है रहनुमाई करने के लिए, हमारी वेबसाइट को ऊपर रैंक कराने के लिए, या किसी की भी हम वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले जिसकी वेबसाइट आए तो इस तरह से वो वेबसाइट रैंक हुई होती है। तो किसी भी तरह हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए मदद देता है और SEO के ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को इजीली ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी वेबसाइट हैं, लाखों जो है बिजनेसेस हैं और करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके अंदर से सबको जो है एक यूनिक करके एक वेबसाइट या एक प्रोडक्ट को ढूंढकर एक सिस्टम में लाने को सर्च इंजन कहते हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का परफेक्टली यूज़ करना और किसी भी चीज़ का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना ऑप्टिमाइज कहलाता है। तो अब कहने का मकसद ये है, इस पूरे वर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन को अपने तौर पर बेहतर और बेस्ट तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आप सोचिए कि आप सर्च इंजन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस से रिलेटेड अगर सर्चिंग बार में अगर कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट या आपका प्रोडक्ट या आपकी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर या सबसे पहले कोई बिजनेस आपका ऊपर नज़र आए? तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे? तो जी बिल्कुल आप ये चाहेंगे। तो ये इसी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने की वजह से होगा और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल गूगल पर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। जब हमने क्लोथिंग ब्रांड को सर्च किया तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है। तो हमें नज़र आ रही है मोहागनी वालों की वेबसाइट जो कि सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। और इससे नीचे भी जो वेबसाइट्स हैं ये भी सर्च इंजन के अंदर रैंक तो हैं, लेकिन इनके जो है स्टैंडर्ड अपने नंबर 2 पर जो वेबसाइट है उससे थोड़ा कम सर्च किया जा रहा है और नंबर 3 पर जो है उससे भी थोड़ा कम और नंबर 4 पर है
उससे भी कम। लेकिन इसके बावजूद भी और भी क्या ये 4 ही क्या क्लोथिंग ब्रांड है क्या आपकी नज़र में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों नहीं लाखों वेबसाइट्स हैं जो क्लोथिंग के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन ये 4 जो है ये सर्च इंजन के अंदर रैंक्ड हैं, जब भी हमें ऊपर नज़र आ रही है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे हमें गूगल दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो हैं वो सर्च इंजन में रैंक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एसईओ को स्टडी करनी होती है। अब आप यहाँ पर मैं आपको एक ये भी मिसाल दे दूँ कि हमने यूट्यूब चैनल को बना लिया अपने, बाज़ होगा यूट्यूब चैनल को हम क्रिएट करते हैं तो हम उसे छोड़ क्यों देते हैं? वो इसीलिए कि हम जब सर्चिंग बार में अपना चैनल सर्च करते हैं तो हमारा चैनल हमें यूट्यूब पर नज़र नहीं आता, तो हम समझते हैं कि हमारा चैनल अब किसी काम का नहीं है। हमारी वीडियो के टाइटल को हम सर्चिंग बार में लिखते हैं तो हमारी वीडियो नहीं आती बल्कि दूसरों की आ रही होती है, तो इसलिए कि दूसरों की ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है और हमारी नहीं हुई होती, क्योंकि हमने एसईओ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, हमें एसईओ का कुछ पता नहीं है। जब तक हमें एसईओ का नहीं पता होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च इंजन में रैंक नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके अलावा सर्च इंजन में तो रैंक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ही वर्ड जब हम टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने डी टाइप कर लिया, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देसी वोकल एआई, दराज वगैरह ये सारे ऊपर क्यों आ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ डी टाइप किया है, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन सबसे पहले जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है डाउ यूनिवर्सिटी, तो ये एक तो हमारे मोबाइल के अंदर सर्च की जा रही है सबसे ज़्यादा, और दूसरी बात अगर हमें हमारे मोबाइल के अंदर अगर हमने सर्च नहीं किया, हमारा तो मोबाइल ही न्यू हमने लिया है, तो इसके बावजूद भी अगर जो हमारी सर्च इंजन में सबसे पहले जो नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर देख लूँ एच, अब डायरेक्ट से यहाँ पर आ गया, हालांकि मैं कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन जो यहाँ पर आया तो इसका मतलब ये है कि इनको अभी बहुत सर्च किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह आ गया, व्हाट्सएप वेब, व्हाट्सएप डाउनलोड, तो हमने दे दिया स्पेस, तो डायरेक्ट से व्हाट इज़ क्लोथिंग ब्रांड, व्हाट इज़ क्लोथिंग, और ये सारे जो है आप देख सकते हैं नीचे भी ये बहुत सारे कीवर्ड्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपका सर्च इंजन में चैनल ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपने सिर्फ अपना आधा नाम अपने चैनल का लिखना है और आपके नाम जो है ना आ जाने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहीं से ही हम आ जाते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर हम क्या सर्च करते हैं? MA सर्विसेज ऑफिशियल। तो हमारे चैनल का हमने नाम सर्च कर लिया MA सर्विसेज ऑफिशियल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चैनल सबसे पहले यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और इसके नीचे हमारी वीडियोस वगैरह भी आ जाएंगी, और दूसरे नंबर पर भी MA सर्विसेज ऑफिशियल चैनल है जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर होगा, और इसके नीचे टॉप 10 के अंदर भी हमारी वीडियोस वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये हमारा न्यू चैनल है तो इस वजह से, लेकिन ये सर्च इंजन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैंक हो चुका है। लेकिन सर्चिंग बार में ना आने की वजह यही होती है कि चैनल अभी न्यू है और इस वजह से वो सर्च इंजन में इतना सर्च नहीं किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम कुछ और सर्च कर लें, जैसे मैंने सर्च कर लिया SEO। ठीक है, अब SEO के यहाँ पर तमाम कोर्सेस वगैरह भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। टॉप 10 के अंदर कौन कौन चल रहा है, तो यहाँ तक जितनी 10 वीडियोस तक हम देख सकते हैं कि ये टॉप 10 के अंदर इनका चैनल भी रैंक कर रहा है, क्योंकि ये ओल्डर्स हैं और इनका SEO का पूरी वीडियोस वगैरह यहाँ पर अपलोड हैं, और हम अभी अपलोड करने जा रहे हैं अपने चैनल पर SEO पार्ट वाइज, जो हम आपको पूरे तरीके से समझा सिखाकर प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, और इसके बाद हम SEM वगैरह और तमाम चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो गाइज़ ये हमारा SEO के मुताबिक कुछ इंट्रोडक्शन था, जो कि हमारी पहली क्लास थी, जो कि इसी चैनल पर हमारी अपलोड हुई है, और बाकी क्लासेस भी इसी चैनल पर SEO की 3 या 4 पार्ट होंगे जो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, और आपको पूरे तरीके से SEO का जो है वो क्लियर करवा देंगे पूरा सिस्टम, और इसके बाद हम अगली क्लासेस भी पढ़ेंगे और इस तरह से पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।